Welcome back in today's session of social science. In this video, we are going to start our new chapter of history, chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Bache, in previous chapter, that was the French Revolution, we have discussed about so many things. Like if we talk about the main things, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने देखा कि मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन स्लोगन्स थे कि वो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ देना चाह रहे थे न्यू सेंचुरीज़ के लिए, लाइक देयर मस्ट बी लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी. तो अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात करें बच्चा, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही थी कि न्यू सोशल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है. इस चैप्टर में हम पूरे यूरोप की बात करेंगे. दो चीज़ों के बारे में हम मेन पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, कि यूरोप में कैसे सोशलिज्म को स्प्रेड किया गया. सेकेंड, रशियन रेवोल्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. बच्चे, इसने क्या किया, पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर दिया. लाइक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, तो इससे हमको फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगी कि सोसाइटी में चेंज किया जा सकता है. स्पेशली यूरोप और एशिया की बात करें तो न्यू आइडियाज़ जनरेट हो रहे थे कि इंडिविजुअल को राइट्स दे सकते हैं जो कि क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे सोशल पावर को. तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था. एग्जाम्पल देखें तो बच्चा, इंडिया में राजा राम मोहन रॉय एंड देरोजियो ये किसके बारे में बात कर रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ों को सिग्निफिकेंट किया गया. अगर हम इन चीज़ों को आगे लेकर आएँ तो देयर मस्ट बी so many changes, there can be so many changes in our society. So there were three kinds of people we can say there were three main groups that emerged during this period: liberals, radicals and conservatives. First of all, we are talking about who were liberals. लिबरल्स बच्चे वो लोग थे जो कि सेक्युलरिज्म को चाहते थे. लाइक दे वांट ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रीजन्स. मीन्स जहाँ पर कोई भी रिलीजन्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया जाए. तो लिबरल्स में वो लोग आ रहे थे. सेकेंडली, वो अपोज कर रहे थे किसका, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूलर. डायनेस्टी रूलर्स बच्चे आपको पता है, जो राजा का बेटा राजा बनता है, रानी की बेटी रानी बनती है, तो वो इस चीज़ का अपोज करते थे लिबरल्स. थर्ड, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. वो सभी इंडिविजुअल के जितने भी राइट्स हुआ करते थे उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे फ्रॉम द गवर्नमेंट. फोर्थ, दे आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब वो क्या चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट जो रहे वो पार्लियामेंट्री रहे और साथ के साथ हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे. बस लिबरल में एक चीज़ की जो कमी थी वो थी, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. वो चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो, मीन्स वीमेन को वोटिंग राइट्स ना मिले. तो लिबरल्स और डेमोक्रेट्स में बचे यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. यही डिफरेंस है. लिबरल्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक्स, वो सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को. तो हम कह सकते हैं लिबरल्स वो लोग थे जो कि चाहते थे कि सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया जाए, डायनेस्टी रूलर्स ना रहे, साथ के साथ सभी के इंडिविजुअल के जो भी राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए. देयर मस्ट बी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट. बट उनमें एक कमी थी कि वो चाहते थे कि वीमेन को वोटिंग राइट्स ना मिली. तो ये था लिबरल्स के बारे में. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड मेन ग्रुप, दैट वॉज रेडिकल्स. रेडिकल्स में वो लोग आ रहे थे हु वांटेड ए नेशन. वो ऐसा नेशन चाह रहे थे जहाँ पर गवर्नमेंट बने वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन. मीन्स वहाँ पर जो कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उनके मेजर बेसिस पे जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो अपने लीडर को चूज़ करना चाहते हैं उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट को बनाया जाए. तो ये हम किसके ओपिनियन की बात कर रहे हैं, रेडिकल्स की. मैनी सपोर्टेड वीमेन सफरेज मूवमेंट. अब रेडिकल्स में वो लोग भी आते थे जो कि क्या करते थे, सपोर्ट करते थे कि वीमेन को सफरेज मिलना चाहिए, वीमेन को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए.
थर्ड बचे, दे वर अपोज्ड, वो किसके अपोज थे, किसके अगेंस्ट थे, द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। मीन जिनको शाही माना जाता था, जो ग्रेट लैंड ओनर्स होते थे, जिन्हें सारे तरह की फैसिलिटीज़ दिया जाता था, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे, वो इन लोगों के अगेंस्ट थे। कौन? रैडिकल्स। फोर्थ, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी बच्चा वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक इंडिविजुअल जिसका मालिक होता है, वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं थे, बट they disliked concentration of property in the hands of few। लेकिन उन्हें क्या पसंद नहीं था कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में रहे। मींस जो रिच है वो रिच होता जा रहा था, जो पुअर है वो पुअर होते जा रहे थे। तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, मींस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, उसकी ऑनरशिप सभी के पास उसकी ऑनरशिप रहे। सो दीज वर द पीपल जिनके ओपिनियंस थे, जिनको हम रेडिकल्स में इंक्लूड करते हैं। नाउ थर्ड, कंजर्वेटिव्स। बच्चे कंजर्वेटिव्स नेम से पता चल रहा है जिनकी थिंकिंग कैसी होगी, कंजर्वेटिव होगी, लाइक वो चेंज को पसंद नहीं करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव्स। दे वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव्स में वो लोग आ रहे थे जो कि रेडिकल्स के भी अपोज करते थे और लिबरल्स का भी अपोज करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन देयर माइंड्स द नीड फॉर चेंज। अब कंजर्वेटिव्स में कुछ चेंज देखने को मिला। कब? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। मीन्स उनकी जो माइंड था वो थोड़ा ओपन माइंड हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा चेंज को एक्सेप्ट करने लगे थे। स्टिल 18th सेंचुरी की बात करें, दे अपोज टू द आइडिया of change and believe past had to be respected। 18th सेंचुरी में वो अपोज कर रहे थे कि देयर मस्ट, वो चाहते थे कि किसी तरीके का चेंज ही ना हो। जो आइडियाज़ आ रहे थे अबाउट द चेंजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो इस चीज़ का अपोज कर रहे थे और वो बिलीव करते थे कि पास्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। चेंज शुड बी डन। अब वो चाहते थे कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनका थोड़ा माइंड चेंज हुआ तो वो चाहते थे अगर कुछ चेंज हो भी रहे हैं तो कुछ स्लो प्रोसेस के थ्रू हो। तो कंजर्वेटिव्स में इस तरीके के लोग आते थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड। बच्चे, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैनी चेंजेस केम इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले सोसाइटी में एज वेल एज इन इकोनॉमी। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या आया, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ दोनों में क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। न्यू सिटीज केम अप, न्यू सिटीज़ बन रही थी, साथ के साथ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स बन रहे थे और इनका डेवलपमेंट हो रहा था। मींस इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही थी। अब आपको पता है बच्चा, इंडस्ट्रीज अगर एस्टैब्लिश हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाना ज़रूरी होगा। और आपको पता है अवेलेबल कैसे करवा सकते हैं रॉ मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उस टाइम में रेलवेज जो थे, रेलवेज इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, तो रेलवेज भी एक्सपांड होने लगे, रेलवेज का भी डेवलपमेंट देखने को मिला और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ से अक्कर हुआ, स्टार्ट हुआ। कुछ इश्यूज फेस किए जा रहे थे उस टाइम में, लाइक ब्रॉट मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही थी तो उन्हें लेबर की नीड थी। तो लेबर कौन आ रहे थे? मेन, वीमेन और चिल्ड्रन। ये क्या करने आ रहे थे वहाँ पर? एज अ लेबर काम करने आ रहे थे बच्चा। उनका लॉन्ग वर्क आवर्स होता था, उन्हें लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था। और वेजेस की बात करें तो उन्हें वेजेस भी प्रॉपर नहीं मिलता था। स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी और जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो कम थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम में देखने को मिल रहा था। देन हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स। वहाँ पर जो हाउसिंग और सैनिटेशन वो स्टिल प्रॉब्लम थी, जबकि टाउन्स ग्रोइंग कर रहे थे, बट दीज वर द टू मेन प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। नाउ रोल ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी बाय द सोसाइटी, तो लिबरल्स और रेडिकल्स सॉल्यूशंस को सर्च कर रहे थे कि इन इश्यूज को कैसे फेस किया जा सकता है।
लाइक इश्यूज बच्चे आप देख रहे हो कि कौन फेस कर रहा है, जो लेबरर थे उनको इश्यूज ज़्यादा फेस करने को मिल रहा था। अगर हम बात करें जो ऑनर थे उस इंडस्ट्रीज़ के, उनको इतना इशू फेस नहीं करना पड़ रहा था। जो लेबरर थे उन्हें इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे, उन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करना पड़ता था, साथ के साथ उनको वेजेस भी प्रॉपर नहीं मिलता था। प्रॉफिट तो दूर की बात है, वेजेस ही उनको अच्छे से नहीं मिलता था। तो लिबरल्स और राडिकल्स क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन का सर्च कर रहे थे। कुछ फैक्ट्री ऑनर्स थे, वो भी लिबरल्स और राडिकल्स में ही आते थे। तो लिबरल्स और राडिकल्स ने सोचा कि जो वर्कर्स है इतने एफर्ट्स करते हैं, हमें इसे एनकरेज करना चाहिए। उन्हें लगा कि बेनिफिट्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, अगर इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी वर्कफोर्स है वो इकोनॉमी को हेल्दी रखेगी। अगर हम उसको हेल्दी रखेंगे तो इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा, साथ के साथ हमारे सिटीजन्स भी एजुकेट हो जाएंगे। So if we talk about almost all industries were the property of individuals। बच्चे उस टाइम की बात करें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो किसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उन कुछ लोगों की जो कि उस टाइम में रिच हुआ करते थे। सिर्फ वही अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ पर बना रहे थे और लेबरर से काम करवा रहे थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often property owners and employers, made their wealth through trade or industrial ventures। They felt that such effort should be encouraged। उन्हें लगा कि हमें जो वर्कर्स है, जो वर्क फोर्स है, इन्हें हेल्दी रखना ज़रूरी है, इनको एनकरेज करना ज़रूरी है। तो बच्चे यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या देखने को मिला हमको, रेवोल्यूशन। मैनी वर्किंग वीमेन एंड मैन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड। वो वीमेन, वो मैन जो चाहते थे कि वर्ल्ड में चेंजेस हो, उन्होंने रैली की किसके अराउंड, लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के अराउंड। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, इन द अर्ली 19th सेंचुरी। बच्चे अगर हम कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स, वो चाहते थे कि रेवोल्यूशंस हो, मतलब जितनी भी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट उस टाइम में एस्टैब्लिश की जा रही थी इन यूरोप, means they wanted revolutions to put an end to the kind of the governments established in Europe in 1815। वो रेवोल्यूशन कर रहे थे किस लिए, जो उस टाइम में यूरोप में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी 1815 में, उसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे। मीन्स इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज। वो क्रांतिकारी बन गए। क्यों, वो गवर्नमेंट का क्या करना चाह रहे थे, ख़त्म करना चाह रहे थे। अब कौन सी गवर्नमेंट थी बच्चा उस टाइम में, दे वॉन्ट टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। मीन्स जो उस टाइम में मोनार्की गवर्नमेंट थी वो उसे ओवरथ्रो, उसे ख़त्म करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया इन यूरोप इन 1815। आफ्टर 1815 जिसेप मैज़िनी, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, इन्होंने भी कंस्पायर किया अदर्स के साथ ताकि इस चीज़ को अचीव किया जा सके। इटली में भी कंस्पायर का मतलब होता है बच्चा, जब किसी चीज़ पे वर्क किया जाता है, सीक्रेटली प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे मोनार्क गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है। तो इस चीज़ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। फिर देखने को मिला सोशलिज्म इन द यूरोप। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सोशलिज्म, a system or condition of society in which means of production are owned and controlled by the state। वो सिस्टम, वो कंडीशन सोसाइटी की जिसमें प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसको ओन करेगा, जिसको कंट्रोल करेगा पूरा स्टेट। मीन्स अगर हम बात करें सोशलिज्म की, सोशलिज्म में वो पर्सन आते हैं जो कि इंडिविजुअल, अगर हम बात करें ना, अभी हम देखते आए थे कि कुछ इंडिविजुअल्स के हैंड्स में ओनरशिप थी। तो सोशलिज्म क्या चाहता है कि सारी जितना भी प्रोडक्शन हो वो ओन किया जाए, कंट्रोल किया जाए बाय द स्टेट, पूरे स्टेट के थ्रू, अकेले ओनर्स के थ्रू नहीं जो कि उस प्रॉपर्टी के ओनर्स है। तो सोशलिस्ट में बच्चे कौन से पर्सन आते हैं, पीपल दोज हु वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो लोग जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। मीन्स
ओनरशिप कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। लेबरर आपको पता है इतने एफर्ट्स लगाते हैं, इतना काम करते हैं। तो सोशलिस्ट में वो लोग आ रहे थे जो अगेंस्ट थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो बच्चे सॉल्यूशन क्या था प्राइवेट प्रॉपर्टी का? दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिवनेस, मीन्स वो बिलीव कर रहे थे कि कोऑपरेटिवनेस होना चाहिए। अब कोऑपरेटिवनेस क्या होता है? कोऑपरेटिवनेस वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल who produced goods together and divided the profit according to the work done by members. कॉपरेटिव्स में वो एसोसिएशंस आते हैं, वो लोग जो एसोसिएट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे एक साथ, और जितना भी प्रॉफिट होगा उसे इक्वली डिवाइड किया जाएगा। जितना उन्होंने काम किया है मेंबर्स ने, उनके बेसिस पे उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कहा जाता है कोऑपरेटिव्स। और ये बचा किसका सॉल्यूशन था? जो सॉल्यूशन हमने देखा ना, जो पीपल प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, उन्होंने क्या सॉल्यूशन ढूंढा कि देयर मस्ट बी द कोऑपरेटिवनेस। और कोऑपरेटिव्स में वो लोग आ रहे थे जो कि गुड्स को एक साथ प्रोड्यूस करते हैं और प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाता है उन मेंबर्स के बीच में जितना उन्होंने काम किया है। But now we are talking about socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives. Like firstly we are talking about Robert Owen, जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर को लीड करते थे। उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी का बनाया था जिसका नेम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। सेकेंड सोशलिस्ट थे जिनका नेम था लुइस ब्लैंक। वो बिलीव करते थे कोऑपरेटिवनेस को अगर हम वाइड स्केल पे बनाना चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल पर्सन उसे नहीं बना सकता। वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट बनाए कोऑपरेटिव कम्युनिटी को। तो अदर सोशलिस्ट लाइक लुइस ब्लैंक की बात करें तो वो बिलीव करते थे कोऑपरेटिव्स शुड नॉट बी बिल्ट ऑन वाइड स्केल ओनली थ्रू अ इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अकेला एक पर्सन वाइड स्केल पे कोऑपरेटिव कम्युनिटी को नहीं बना सकता। तो उन्होंने डिमांड किया था किससे? गवर्नमेंट से, कि कोऑपरेटिव्स को एनकरेज कीजिए। नाउ थर्ड एंड फोर्थ दैट इज कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। उन्होंने भी अपनी आइडियाज़ इसमें ऐड किया बचा इस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कार्ल मार्क्स। बच्चे अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। उनका ओपिनियन था कि जो भी प्रॉफिट कैपिटलिस्ट पे प्रोड्यूस किया जाता है वो वर्कर्स के थ्रू किया जाता है। कैपिटलिस्ट मीन्स वो वी कैन से जो ऑनरशिप होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो प्राइवेट होती है और जिस पे प्रोडक्शन किया जाता है, और उस प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट होता है वो किसके थ्रू होता है? वर्कर्स के थ्रू होता है। सो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे कि सोशलिज्म को स्प्रेड करना है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको पता है कार्ल मार्क्स कौन थे? जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हुआ करते थे। तो वो कहते थे कि वर्कर्स को इस कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, और जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसे भी ख़त्म करना होगा। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो एक नेचुरल सोसाइटी है हमारी फ्यूचर के लिए। मीन्स कम्युनिस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी हो जाएगी जहाँ पर प्रोडक्शन सभी मेंबर्स मतलब जुड़ जाते हैं और जो जितना काम करता है उसके बेसिस पे उन्हें प्रॉफिट मिलता है। बट अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसकी पॉकेट में जाता है? उस ओनर की पॉकेट में जो कि उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है। तो वो कह रहे थे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है जो कि एक नेचुरल सोसाइटी होगी फॉर द फ्यूचर। नाउ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म को कैसे सपोर्ट किया जा रहा था? द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडिया थ्रू यूरोप लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी। बच्चे 1870s की बात करें तो सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। तो इस एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ सोशलिस्ट ने अपनी इंटरनेशनल बॉडी बना ली। इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, जिसका नेम क्या था? द सेकेंड इंटरनेशनल। अब इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स थे वो खुद के एसोसिएशंस को बना रहे थे। दे वर फॉर्मिंग द एसोसिएशंस ताकि वो फाइट कर सके बेटर लिविंग के लिए और अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए।
साथ के साथ ये जो वर्कर्स थे ये सेटअप कर रहे थे फंड्स का, कुछ फंड्स इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन मेंबर्स को हेल्प किया जा सके, टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। मीन्स अगर किसी को डिफ़िकल्ट टाइम्स आ जाता है तो उन वर्कर्स को उस फंड्स के थ्रू हेल्प किया जा सके। एंड दे ऑल्सो डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। वो क्या चाहते थे कि जो वर्किंग आवर्स है, काम करने की जो आवर्स है वो कम हो जाए। साथ के साथ दे वर आस्किंग फॉर द राइट टू वोट। तो बच्चे इस तरह के जो वर्कर्स इंग्लैंड और जर्मनी में थे जो अपने एसोसिएशंस को बना रहे थे वो इस तरह की डिमांड कर रहे थे। अगर हम बात करें एसोसिएशंस का नेम, दो नेम्स है जैसे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड लेबर पार्टी। इसको बनाया गया इंग्लैंड और जर्मनी में। और ये पार्टी क्या कर रहे थे, इम्प्रूव करना चाह रहे थे वर्किंग और लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। सेटअप कर रहे थे फंड्स का ताकि मेंबर्स हैं जो वर्कर्स हैं उन्हें हेल्प किया जा सके इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। और साथ के साथ दे वर डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। अब हम कुछ जो पार्टीज़ उस टाइम एस्टैब्लिश हुई उसके बारे में बात करें। बच्चे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नेम की जो सोशलिज़म हम कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए इस पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ब्रिटेन की बात करें इन 1905 सोशलिस्ट जो थे, सोशलिस्ट आपको पता है ना, पीपल हु वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे वो भी अपनी पार्टी बना रहे थे। पार्टी का नेम था ए लेबर पार्टी एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सेडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। अगर हम 1914 तक की बात करें तो सोशलिस्ट ने कोई वो सक्सीड नहीं हुए थे, कोई एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे इन यूरोप में। देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन। जो उनके आइडियाज़ थे सोशलिस्ट के वो शेप दे रहे थे लेजिस्लेशन में। और बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रैडिकल्स। और जो गवर्नमेंट थी वो कैसे कंटिन्यू कर रही थी, कैसे रन कर रही थी, जितने भी आइडियाज़ हुआ करते थे कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रैडिकल्स के, तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उस टाइम में रन किया करती थी। Okay, bacha, this is enough for today. Rest of the topics we will cover in our next video. Till then, have a good day.